2011 को जुड़ा था। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने सन 2000 में अपने पिताजी के साथ जाकर आसाराम जी से नाम दीक्षा ली थी। उन्होंने मुझे ओम एवं नमः मंत्र का जाप दिया था और उसकी भक्ति मैंने लगभग 2 साल की थी। लेकिन छोटी उम्र होने के कारण ना तो मैंने उनका कुछ ज्ञान समझा था और इसी चक्कर में उसके कुछ समय के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी थी। उसके बाद मेरे भैया संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आस्था चैनल पर आता था उस समय पर, तो मेरे भैया संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते थे और उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसके पश्चात सन 2006 में मेरे भैया और मेरी मम्मी नाम लेकर आए, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली। उस समय मैं आर्य समाजी जो महर्षि दयानंद जी थे, मैं उनको बहुत मानता था कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया है और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बहुत उनके बारे में मैंने लतीफे सुन रखे थे और उसी से मैं बहुत प्रभावित था। मेरे बड़े भैया मुझे कहते थे कि एक बारी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के देख, इनके ज्ञान को एक बारी परख के देख। स्वामी दयानंद जी तो ये ज्ञान देते थे, ये ज्ञान देते थे, उनका तो ज्ञान निराधार था। तो मैंने उनकी बातों को नहीं माना और अपने कुतर्कों के आधार पर मैंने अपना जीवन काफी समय तक मैंने बर्बाद किया। लेकिन सन 2011 में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसकी अचानक करंट लगने से डेथ हो गई और उसकी जब डेथ हो गई और उसके परिवार वाले जो रो रहे थे, तो उससे मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि ना जाने कब मेरी मौत आ जाए। और उस डर के कारण मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैंने 13 मई 2011 को नाम दीक्षा ली। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ वो मेरी अज्ञानता का नाश था। मुझे इतना परमात्मा ने इतना ज्ञान प्रदान किया कि मुझे ये यकीन हो गया कि पूर्ण परमात्मा कौन है और क्या भक्ति करनी चाहिए, क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम हिंदू धर्म में होते हुए या किसी भी धर्म में होते हुए मैं आज तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा है कौन, भगवान है कौन। कोई अल्लाह को बड़ा बताता था, कोई ईसाई को बड़ा, ईसा मसीह को कोई बड़ा बताता था, कोई राम को बड़ा बताता था, कोई गुरु नानक जी को बड़ा बताता था, लेकिन कोई क्लियरली ये नहीं बताता कि भगवान है कौन। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मुझे ये प्राप्त हुआ कि मुझे परमात्मा के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा मुझे आर्थिक लाभ ये मिला, और ये तो इतना बड़ा चमत्कार परमात्मा ने मेरे साथ किया था कि सन 2013 में जब हमें हमारा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें हमारा पुराना आश्रम करोथा का आश्रम मिला। करोथा का आश्रम मिलने के बाद हम वहां पर सफाई वगैरह करने के लिए गए। उस दौरान मेरी नौकरी थी टीचर की, मैं टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैं लगा हुआ था, तो उस दौरान मेरी वो नौकरी छूट गई। तो मैंने कहा कि परमात्मा जो आपकी मर्जी। उस दौरान फिर मैं जैसे ही जून में अपने घर पर आया तो कंप्यूटर पर मैं देख रहा था वैकेंसीज वगैरह की, तो मैंने वैकेंसीज देखी तो केवल 3 या 4 वैकेंसीज थी। तो मैंने वैसे ही फॉर्म भर दिया कि देखी जाएगी, नंबर आएगा तो आ जाएगा। उन 3 वैकेंसीज में भी परमात्मा की दया से मेरा नंबर 1 पर नंबर आया और जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसी स्कूल में मेरी नौकरी लगी। इसके अलावा मुझे एक शारीरिक लाभ मिला कि मेरे पैर में एक बहुत बड़ा फुंसी सी हो गई थी जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी और उस पर थोड़ा सा भी अगर पानी लग जाता था तो वो घाव और बढ़ जाता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग था 3 दिन का, तो मैं वहां सत्संग में गया और मैंने बर्तन सेवा की। जब मैंने 3 दिन वहां पर सेवा की तो उस 3 दिन की सेवा के दौरान ही मेरा वो घाव बिल्कुल ठीक हो गया। ये मुझे परमात्मा की दया से शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। नीरज जी, आप पढ़े लिखे पर्सन हैं, क्या आप मानते हैं कि इन चीजों को किसी भी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी भी संत के आशीर्वाद देने से ये सभी चीजें जैसे आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ मिलते हैं? बिल्कुल। अगर एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते अगर मैं कहूं तो ये सारी बातें सत्य होती हैं। संत के शब्द में बहुत शक्ति होती है अगर वो सत्य संत हो तो। और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और उनके शब्द में इतनी शक्ति होती है जिसके आधार से, उस शब्द शक्ति के आधार से भक्तों के रोग, उनको आर्थिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ होते हैं। नीरज जी, आपने दुनिया के विभिन्न संतों के बारे में सुना होगा, देखा होगा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप आखिर संत रामपाल जी महाराज को दुनिया के अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? मैं एक टीचर हूं और इस चीज को मैं आपको बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक टीचर
बेस्ट वही होता है जो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए, अपने किताबों के हिसाब से पढ़ाए, ना कि मीठी मीठी कहानियां सुनाकर बच्चों का भविष्य खराब करे। जितने भी ये संत आज के टाइम में पृथ्वी पर हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये सभी की सभी मीठी मीठी कहानियां सुना रहे हैं। इनके पास ना तो कोई आधार है, ना ही कोई शास्त्रों का आधार है, ना ही वेदों का आधार है। ये केवल इन कथाओं को सुनाकर और मीठे मीठे शब्दों को सुनाकर लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ बांधे हुए हैं। उनके ज्ञान में 1% भी किसी भी शास्त्र का कोई आधार नहीं है। सर, एक जन साधारण की सोच ये है कि यदि संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते हैं तो वो खुद जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? हमारे परमात्मा कहते हैं कि वो संत नहीं होता जो चमत्कार करता फिरे, और वो भी संत नहीं होता जिससे चमत्कार ना हो। आपको अभी जितने भी जनसाधारण लोग हैं उन्हें केवल सुनी सुनाई बातों का पता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में हैं, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने केस लगे हुए हैं। जब आप किसी भी इंसान के बारे में सोचते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके बारे में जान लें। तो संत रामपाल जी महाराज जो जेल धाम में अब हाल फिलहाल हैं, वो अपना एक लक्ष्य बनाकर बैठे हुए हैं। आपको मैं एक प्रमाणिकता देता हूं उसके लिए। आज संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन उसके पश्चात भी उस संत के साथ लाखों लोग लगातार नाम दीक्षा लेकर और उनके पथ पर चले हुए हैं। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, यदि बात करें सामाजिक सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में ये सबसे बड़ा योगदान मैं आपको अपना उदाहरण देकर बताऊंगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी 30 सितंबर 2013 को रमैनी हुई और मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। मैं सामाजिक तौर पे ब्राह्मण हूं और मैंने एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की और मैंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया। तो इस संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी विचारधारा हर भगत के अंदर है कि वो ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा। तो इतना बड़ा समाज सुधार, जिसकी वजह से, दहेज की वजह से आज के टाइम में कन्याओं को मारा जाता है, भ्रूण के अंदर भ्रूण हत्या की जाती है, पेट के अंदर खत्म कर दिया जाता है। वो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से प्रभावित होकर आज दहेज नहीं ले रहा है, तो कन्याएं सबके घर में एक लक्ष्मी के रूप में रखी जा रही हैं। सर, निश्चित ही संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज सुधार में भी कोई सानी नहीं है, जिसकी एक झलक हरियाणा में पूरा प्रदेश, पूरा देश देख चुका है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगत समाज आप लोगों से और क्या आशा कर सकता है? आप लोगों से और क्या उम्मीद की जाए कि भगत समाज को एक अच्छा और एक स्वच्छ मानव समाज देखने को मिले? हम संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें तो सब लोगों से यही सबसे बड़ी, तो हम भी यही आशा रखते हैं, और अगर वो लोग हमसे ये आशा रखते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें, तो हम सबसे पहले उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज कोई, जो जितने भी नकली गुरु हैं, जो अपने पास से ज्ञान बना बना के बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बातों को सुना रहे हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं करते। हमारे संत रामपाल जी महाराज हर ज्ञान का प्रमाण देते हैं, हर बात का प्रमाण देते हैं। जैसे हमारे परमात्मा ने कहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी ऐसी बंभारी ऐसी स्वर ज्योति रथ धामासी। वो कबीर नाम का परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश करके, बंधनों को छुड़वाकर उन्हें पार करता है, सतलोक लेकर जाता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि वही कबीर परमात्मा जो 600 साल पहले जुलाहर रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे, वही पूर्ण परमात्मा है। इसके बारे में भी ऋग्वेद मंत्र नंबर 9 सूक्त नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में ये लिखा है कि वो संत, वो परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो वो मंत्रों का उजागर करता है और कवि की तरह आचरण करता हुआ लोगों को आकर्षित करता है और सतनाम और सार नाम जैसे मंत्रों को उजागर करके उनको पूर्ण मोक्ष प्रदान। सर, यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया की है सभी भक्तात्माओं पर कि उन्होंने देश में, भारत देश में और विदेश में भी अलग अलग जगहों पर नामदान सेंटर खोले हैं। और उसकी जानकारी अगर कोई भी भक्तात्मा लेना चाहे तो वो साधना चैनल पर और चैनलों पर भी संत रामपाल जी महाराज के जो प्रोग्राम आते हैं, वहां पर एक पीली पट्टी चलती है और उस पीली पट्टी पर नंबर हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से जो उन कांटेक्ट पे आप जानकारी प्राप्त करके और अपने नजदीकी नामदान स्थल से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक पुस्तक है जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका नाम है जीने की राह, जो संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम से लिखी है। सर, उस पुस्तक को कोई निःशुल्क मंगवाना चाहे या उसको पढ़ना चाहे तो कैसे मंगवा सकते हैं? सबसे अच्छी बात तो आज के टाइम में सब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो
सबसे पहले तो हमारे गुरुजी की जो वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org, उस वेबसाइट से जाकर आप उस बुक को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर उसे घर पर भी फ्री होम डिलीवरी के थ्रू भी मंगवाना चाहें तो हमारे गुरुदेव जी का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं, जो कि सत्संग के दौरान डिस्प्ले होता है टीवी स्क्रीन पर। और वो नंबर भी है 9992600893। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप अपना एड्रेस कर दे पूर्णतः, तो आपको वो बुक आपके घर पर निःशुल्क मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।